तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप यार। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। महाराज ने मेरे पुत्रों को बंदी क्यों बनाया था? ऐसा ऐसा क्या अपराध किया है उन्होंने? यही पता करने के लिए मैं यहाँ आया। शीघ्र तक मुझे बताते, मैं आपको कोई जान नहीं दे। यदि दूध में गिरी प्याज को उल्टी शटा निकाला जाए तो दूध में सारी प्याज की दुर्गंध बच जाती। मनुष्य की प्रतिष्ठा भी ऐसी ही है। यदि ये समाचार सारे आर्यवर्त में फैल जाएगा तो मेरे पुत्रों की प्रतिष्ठा का क्या होगा? यार ये गलती की है। आप कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। बातें सुनने वाली उसको पता था। यज्ञ पुण्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, पाप धोने के लिए नहीं। पाप धोने के लिए गंगा स्नान होता है। ये यज्ञ तुम्हें तुम्हारे पाप से मुक्ति नहीं देगा। सही हाथ लगाओ इसको। बात ही सही है भाई। इधर इतना बड़ा धर्मगार के महामहिम, इतना क्रोध? अपने पति से पूछो गांधारी। इसने पांडवों को बंदी बनाया है। पूछो। सभा में शस्त्र उठाने का साहस करने वाले को दंड तो देना ही पड़ता है दार्शिक। आप ही ने कहा है कि जिस अपराधी को दंड नहीं दिया जाता वो दूसरे अपराधियों के लिए प्रेरणा बन जाता है। हाँ, मैंने कहा था। फिर किसी कारण से मैं तुम्हें भी ये अपराध नहीं करने दे सकता धृतराष्ट्र। पांडवों को तुम बंदी नहीं बना सकते। मुक्त कर दो। लंगड़े में बेच सकते हो आगे दे। महाराज धृतराष्ट्र को आदेश नहीं दे सकते पितामह। महाराज की सत्ता का सम्मान कीजिए। नहीं बोलना था। दुर्योधन, ये सत्ता मेरे कारण है और मैं सत्ता को छीन भी सकता हूँ। हस्तिनापुर में अधर्म देखूंगा तो हस्तिनापुर के सामने शस्त्र उठाऊंगा और मेरा प्रण भी नहीं टूटेगा। अब अंधे राजा बोल। शकुनी बोला नहीं बोला। अर्जुन को कोई छोटा सा दंड अवश्य दीजिए आरु, पर अन्य चारों को किस बात पर दंड दे रहे हैं? ये आपका भाई दिवा रहा है, पांडवों जो लग रहा है। आरु, महाराज, मेरा भी यही मत है। कौन रही है मामाश्री? चुप कर। लंगड़े सुने सुने। महाराज का आदेश विफल नहीं होता और ना ही कभी होगा। अच्छा, अब तेरे को बताता है होता है कि नहीं होता। नाम कर बच्चे, मूर्ख बच्चे, बारह बोल रहा है, गलत जगह पर बोल रहा है। तो ये है तुम्हारा अंतिम निर्णय। बोलो भाई। ये है। अब राजा से खुद पूछ ले। हाँ राजा साहब बोलो।
मेरे से जॉन सीना भी आया है। आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या बात है। थोड़ा सा यार आप आपको तकड़ा कर रहे हैं, टाल रहे हैं पैसे। आपने मना कर दिया। आपने मना कर दिया। नहीं वैसे ही वो पीछे आ जाएगा। उत्तम, अब मैं अपना निर्णय लूंगा। हाँ, आप पता चलेगा। ओ जी, सारे किए में पानी फिर गया। मामी नहीं रुकेगा, वो लग रहा तेरे कहने पे नहीं रुकेगा। जा सो जा, जा भोसड़ी के। तो है शैतान ये सुनने वाला था। मैंने अपनी बात बदल ली। तो ये है मूर्ख, इनको पता ही नहीं किसी चीज का। बोल रहा है बदल गया तो राजनीति झूठ की बातें होती है मेरे बच्चों। पलट जा, तो चाल पलटना भी सीखना पड़ता है। वो नहीं सिखाया पिता। वो तो सिखाया नहीं। देश की शक्ति और उसका प्रताप देखना चाहते हो प्रिय दुर्योधन? ईश्वर की बात है, किस प्रकार महामहिम भीष्म तुम्हारी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर सकता है, ये देखना है प्रिय दुर्योधन। देखो जाकर। आओ मेरे साथ। तो यार हर चीज पलट देगा भाई। सब कुछ है ही उनका। ये सीन क्या देखना है हमें। आप देखने के लिए आ रहे हैं। कोई है ही ऐसे बेचारे, इनको किसी चीज का ही नहीं पता। दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा है कि वो बंदी बना कर ले जा रहे हैं। हाँ, अब देखो पांडव तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनका धर्म है। मैं तुम्हारा प्रतिकार करूंगा, क्योंकि वो मेरा प्राण है। बहुत बड़े फैसले। युद्ध करो। यार आप आ जाओ, दुर्योधन साहब उधर खड़े हो। या पांडवों को छोड़ दो। इसके पल्ले नहीं पड़ने वाली बात है। हमारे कारण आप हस्तिनापुर के सिंहासन के सामने विद्रोह नहीं कर सकते। हमारा मूल्य आपकी प्रतिज्ञा जितना नहीं। ये होते हैं पढ़े लिखे बंदे, वो मामा बाजान पाड़ है। पुत्र युधिष्ठिर, मेरी प्रतिज्ञा का मूल्य तुम्हारे घर।
सैनिकों, शस्त्र उठाओ। हाँ ओए भाई साहब, शस्त्र कोई भी नहीं खाएगा इनके। ओए ओए ओए, बहुत यार यहाँ पे जो एक सीन देखने वाला है ना, लेकिन जो भाई अंदर जाके भीष्मा जी ने जो बातें की है ना, उसके बाद मामा शकुनी पलटा देखो यार। उसने सही, मैं पलट गया हूँ, तुम लोगों को क्या है? पलटे देखो यार। नहीं ऐसे ही है भाई, शकुनी ने बड़ा भाई यूटर्न मारा है। लेकिन ये देखा जाए ना, फिर भी यार अभी धृतराष्ट्र को मतलब कि वो राजा का नॉलेज ही नहीं है कि फैसले कैसे लिए जाते हैं और कब लिए जाते हैं। वो तो कभी गुस्से में आ जाता है और कभी इमोशनल होकर सारी चीजें कर लेता है। वो उसको पता नहीं है ये बस ना महाराजा बनने के काबिल ही नहीं था ये बंदा, जो इसको भाई ये चीजें शकुनी करा रहा है। इससे शकुनी वाली चालें तो इसको आती नहीं है, मूर्ख बच्चा है ये, मूर्ख बच्चों वाली हरकतें करता। उसने रोका भी है, इशारा भी किया है कि भीष्मा जी के आगे ऐसी बात मत करना, उनको छोड़ देते हैं कुछ नहीं होगा। पर अब भीष्मा जी बहन के खिलाफ खड़े हो गए, मुझे तो लगता है ये खात्मा कर देंगे इनका। भाई, जैसे कुंती जी आई हैं तो उन्होंने भीष्मा जी से बोला है कि ये तो मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी है। तो भाई उस वक्त तो उनको गुस्सा आया और वही उन्होंने खुद ही दरवाज़ा खोला है और अंदर चले गए। और अंदर भाई पूजा हो रही थी, तो जैसे ही भाई वो गए हैं तो उन्होंने धृतराष्ट्र से बोला है कि ये कैसी पूजा हो रही है कि आप इंसाफ तो कर नहीं रहे और ये सारा जो आप काम कर रहे हैं ये तो सब गलत है। तो भाई उन्होंने वो नीचे से तेल उठाया है और आग पर फेंक दिया है और आग जो है ना वो ज़्यादा भड़क उठी है। लेकिन भाई जैसे ही अपना भीष्मा जी ने बात की है तो भाई दुर्योधन आगे से उसको जवाब देने लग गया है। तो भाई मामा शकुनी ने तो आंख मारी थी कि चुप हो जा, लेकिन भाई उनमें अकल होती तो वो चुप होते। वो तो एक जैसे वो एक बहुत बड़ा पहलवान नहीं होता अपना योद्धा करने वाला, वो बड़ा पहलवान अपने आप को समझते थे और वो दोनों अपने बाप के दोनों कंधों पर ऐसे हाथ रख के खड़े हुए हैं जैसे भाई इन्होंने कोई जंग जीतनी है। तो भाई भीष्मा जी ने उधर ही बोल दिया है कि अब आपका मेरे साथ ही मुकाबला है, अब देखते हैं क्या होता है। ये दोनों तो भीम के बाएं हाथ की मार है। उन्हीं को तो लेकिन पता है उसकी पावर का, भीष्मा जी का, लेकिन जो द्रोदन है ना उसको नहीं पता है क्या। उसने भाई अपना द्रोदन को और दूसरे भाई को साथ भांजे को डाल लिया है और इधर आगे के मैं आपको भीष्मा जी की पावर दिखाता हूँ। तो भाई जैसे भीष्मा जी आगे आए तो उन्होंने कहा या पांडु बेटों को छोड़ दे या मेरे साथ योद्धा करें, शस्त्र उठाएं। तो लेकर भाई कोई भी नहीं उठाएगा उनके सामने। नहीं अभी तो वो भाई बुला रहे हैं, लेकिन अब देखो आगे वो क्या फैसला करते हैं जो भी इधर सैनिक हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ भाई आगे युधिष्ठिर ने सही जवाब दिया कि भाई आप जो ना वो मतलब बेफिक्र है, कुछ भी नहीं होता। हाँ लेकिन आप देखो आगे भाई क्या होता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।